खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है मेरे साथ निकाले यूहन्ना की अंजील उसका 4था बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज़्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है, वो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना ज़रूर था। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुखार कहलाता है। वो उस खित्ता के नज़दीक है जो यकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और यकूब का कुआं वहाँ था। चुनाचा यीशु सफ़र से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया कि एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। वो सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते थे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे ज़िंदगी का पानी देता। और अब हम 14वीं आयत को पढ़ेंगे। मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो पानी है, यानी ज़िंदगी का पानी है। जब खुदावंद यीशु मसीह की मुलाकात उस सामरी औरत से हुई, या मैं यूं कहूंगा कि जब वो सामरी औरत यीशु मसीह से आकर मिली, तो खुदा का कलाम फरमाता है वो औरत जो अपनी जिंदगी के अंदर, इस माशरे के अंदर ठुकराई हुई औरत थी, वो औरत जिसे इस माशरे ने रद्द कर दिया था, वो औरत जो अपने गुनाह के सबब से इस कदर उनमें मुब्तला होकर खुदा से दूर, दुनिया और लोगों के सामने शर्मिंदा, इतनी शर्मिंदा कि वो तब कुएं पे नहीं जाती थी जब लोग पानी भरने जाते थे, बल्कि सब जब शहर के लोग पानी भर के कुएं से लौट आते थे वो तब जाया करती थी ताकि कोई उसे ना देख ले। इस कदर शर्मिंदगी उसके ऊपर थी। क्यों? उसके अपने कामों के सबब से, उसके अपने किरदार के सबब से, उसकी अपनी जिंदगी के सबब से वो शर्मिंदा थी। उसके काम ऐसे थे कि वो अपना मुंह, अपना चेहरा, अपने आप को लोगों पर जाहिरी ना कर पाए। लेकिन जब जिंदगी के मालिक से उसकी मुलाकात हुई तो यीशु ने उससे कहा, खुदा का कलाम फरमाता है जब यीशु उस कुएं के पास बैठा था तो वो औरत भी आई और कुएं में से पानी निकालने लगी। यीशु ने कहा कि पानी मुझे भी दे दे। उस औरत ने कहा कि तू सामरी होकर मुझसे, क्योंकि यीशु मसीह यहूदी थे और यहूदी सामरियों को नीचा, या फिर आप कह सकते हो कि अगर क्लासेस को डिवाइड कर दो तो उन्हें 3rd क्लास समझते थे, लोअर क्लास समझते थे, और किसी किस्म का रिश्ता, दोस्ती, यारी या कोई भी ताल्लुकात उनसे नहीं रखते थे। लेकिन जब उस औरत से यीशु मसीह ने, यानी यहूदी शख्स ने जब पानी मांगा तो ये ताजुब की बात थी उस औरत के लिए, और उसने ताजुब का इजहार भी किया और कहा कि यीशु, या तू मुझसे पानी क्यों मांगता है, क्योंकि तू तो यहूदी है। लेकिन यीशु ने कहा कि अगर तू मांगती तो जिंदगी का पानी पाती। यीशु मसीह यहां पर एक बड़े खुलासे को करता है, या एक बड़े मुकाशवा को उस औरत पर उजागर करता है, और वो क्या था कि अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है 14वीं आयत में, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा
ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा और हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जब यीशु मसीह किसी को पानी पीने को देते हैं तो खुदा का कलाम फरमाता है फिर उस जिंदगी की प्यास बुझ जाती है। अब ये कैसी प्यास है? वो औरत जो कुएं में से पानी निकाल रही थी, वो कुएं का पानी पीती तो उसकी प्यास क्या हो जाती? बुझ जाती। कॉमन सी बात है ना कि अगर जो आई इसी काम के लिए कि पानी पीने के लिए, वो पानी निकालती पीती और प्यास बुझ जाती। लेकिन यीशु ने कहा कि जो पानी मैं दूंगा अगर कोई उसे पिएगा तो फिर कभी प्यासा ना होगा, और वो प्यास जो हमारे अंदर है वो क्या होगी? बुझ जाएगी। यीशु मसीह उस प्यास के बारे में बात करता है। यीशु मसीह उस खालीपन के बारे में बात करता है जो हर उस शख्स की जिंदगी में होती है जो खुदा से जुदा होता है। यानी कौन सी प्यास? किसी को मोहब्बत की प्यास होती है, कोई दुनिया के ठुकराए हुए होते हैं, दुनिया के रद्द किए हुए होते हैं, खानदान घरानों के रद्द किए हुए होते हैं, माशरे के रद्द किए हुए होते हैं। कई लोगों को माशरा एक्सेप्ट ही नहीं करता, उन्हें कबूल ही नहीं करता, उन्हें अपने में शामिल होने की इजाजत ही नहीं देता। ऐसे लोग जो अंदर से टूट चुके हैं, ऐसे लोग जो अंदर बिखरे हुए हैं, ऐसी जाने जो समझती हैं कि शायद इस जिंदगी के अंदर मेरा कोई वजूद ही नहीं है, या वो समझते हैं कि मेरी जिंदगी क्या है, बेमकसद है, इस जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मैं जी रहा हूं कल मर जाऊंगा, जैसे आज जी रहा हूं कि बिना मकसद के कल ऐसे ही मेरी मौत वाक़या हो जाएगी। यानी यूजलेस लाइफ। कई लोग अपने हालात के सबब से इस कदर गमज़दा होते हैं, इस कदर अंदर से टूटे हुए होते हैं, अंदर से समझे खत्म होते हैं, क्योंकि उन्हें अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा होता है। वो सोचते हैं शायद आगे कुछ भी नहीं है, आने वाले सालों के अंदर मैं खत्म हूं, मेरा घराना खत्म है, शायद हम इस काबिल ही नहीं है कि अपने आप को, मैं अपने खानदान को स्टेबल कर सकूं। कई लोग जो बीमारी के अंदर पड़े होते हैं वो सोचते हैं कि शायद मैं कभी इस बीमारी से निकल ही नहीं सकता, या कभी कैंसर मुझे छोड़ेगा ही नहीं, बल्कि मेरी इसी में मौत वाक़या हो जाएगी। कई जिंदगियां सोचती है, या कोई मियाँ बीवी, हस्बैंड और वाइफ ये सोचते हैं कि शायद कभी हमारा रिश्ता वैसा होगा ही नहीं जैसा खुदा चाहता है, या कभी हम मोहब्बत से रह ही नहीं सकते। कई लोग सोचते हैं कि शायद कभी हमारी औलाद ही नहीं होगी। हर शख्स, दुनिया का कोई भी हो, वो किसी ना किसी एतबार से अगर खुदा से दूर है तो टूटा हुआ है, मुरझाया हुआ है, बेमकसद है, और समझता है कि शायद मेरी जिंदगी अब कुछ रह ही नहीं गई। और एक और सबब जो कि गुनाह है, जो हमें इस औरत की जिंदगी में भी नजर आता है कि वो इस कदर अपने किरदार के सबब से शर्मिंदा थी कि वो अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझती थी कि वो लोगों के दरमियान में जा सके, या उनके साथ बातचीत कर सके, या औरतों के साथ मिलकर कुएं पर आकर पानी भर के अपने गांव शहर में वापस जा सके। अपने किरदार के सबब से, अपनी खताओं के सबब से, अपने गुनाहों के सबब से। लेकिन यीशु मसीह जब उस औरत से मिला जो अंदर से क्या थी? खाली थी। खुदा का कलाम फरमाता है कि उसने 5 शौहर कर रखे थे, लेकिन अब भी वो जिसके साथ थी वो उसका शौहर नहीं था। उसने मोहब्बत की तलाश की दुनिया में, लेकिन तो भी वो अब तक क्या थी? खाली थी। और उसके गुनाह, उसका किरदार, उसके हालात ने उसको इस कदर और इस दर पर लाकर छोड़ दिया था कि वो माशरे से रद्द कर दी जा चुकी थी। लेकिन जब मास्टर, उस्ताद उससे मिला तो उसने कहा
कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी दे देता। मैं इम्तियाज नहीं करता, मैं नहीं सोचता कि मुझसे कौन मांग रहा है, मैं नहीं सोचता कि ये वो औरत है जो 5 शौहर कर चुकी है, ये वो औरत है जिसने अपनी जिंदगी अपनी जवानी जनाकारी के अंदर गुजार रही है। यीशु ने कहा मैं एक बार भी नहीं सोचता, लेकिन अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे दे देता, मैं पानी तुझे दे देता जिंदगी का, अगर तू मांगती मुझसे। ये खुदावंद की मोहब्बत है। यहाँ पर उसका तरस हमें नजर आता है, यहाँ पे उसका रहम हमें नजर आता है। हमारे हालात कैसे भी हो, खा माशरे से रद्द किए हो, शायद हम अपने फाइनेंशियली या अपने जॉब के अंदर या अपने फ्यूचर के अंदर फेल हुए हो, शायद हम बार बार फेल हो रहे हो, शायद हमारा किरदार ऐसा हो कि हम कभी कामयाब ना हो सकते हो, या हमारे हालात ऐसे हो कि हमें अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, या हमारी जिंदगियों के अंदर बीमारी है, कमजोरी है और हम मौत के करीब है। यीशु कहता है कि अगर तू मुझसे मांगती या अगर तू मुझसे मांगता तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। वो फिर इम्तियाज नहीं करता, फर्क नहीं करता, वो कहता कि मैं तुझे दे देता। और आगे यीशु मसीह फरमाते हैं 14वीं आयत में, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा। क्योंकि यीशु जानता था ये औरत प्यासी है। आज हम सब के अंदर जितने लोग खुदा से नावाकिफ है, प्यास होती है। हमारा पैसा, हमारा रुतबा, हमारा खानदान, हमारी फैमिली उस अकेलेपन को, हमारी रूह के अकेलेपन को फुलफिल नहीं कर सकती है या उसे भर नहीं सकती है जो उसका बनाने वाला उसे कर सकता है, उसे भर सकता है। दुनिया की कोई मोहब्बत, दुनिया की कोई ऐशो इशरत, दुनिया का कोई माल, दुनिया की कोई खूबसूरत जगह हमारे दिल को, हमारे ज़मीर को और हमारी रूहों को तसल्ली, इत्मीनान नहीं दे सकती है जो इसका बनाने वाला इसे दे सकता है। इसीलिए आज बहुत ऊंचे जाकर भी जिनके इंस्टाग्राम पर मिलियंस में और 300, 400, 200, 100 मिलियन फॉलोअर्स होने के बावजूद वो सुसाइड कर रहे हैं, जो आज अरबपति होने के बावजूद सुसाइड कर रहे हैं, जो मशहूर होने के बावजूद सुसाइड कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद सुसाइड कर रहे हैं, बड़े पॉलिटिक्स हैं, बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो भी सुसाइड कर रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि हम अंदर से खाली हैं, हमारी रूहें प्यासी हैं, हमें जरूरत है कि कोई हमारी प्यास को बुझा दे। उन्होंने सुसाइड इसीलिए कर ली क्योंकि वो मसीह तक नहीं पहुंच सके, वो मसीह को ना जान सके। अगर जान लेते तो कभी भी सुसाइड ना करते या खुदकुशी नहीं करते, क्योंकि वो शख्स जो मसीह को जान लेता है वो फिर कभी भी अपनी जान को नहीं लेता, वो कभी भी खुदकुशी नहीं करता, वो कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दुनिया का क्रिएटर, जो उसे क्रिएट करने वाला है, वही उसे भरने वाला है। और अगर वो उसकी जिंदगी में है तो फिर वो कभी सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि वो सुसाइड कर ले। अब लेकिन जब यीशु मसीह इस औरत से मुखातिब है तो कहते हैं कि अगर कोई इस पानी में से पिए जो मैं देता हूं तो फिर वो कभी भी प्यासा ना होगा। और आगे एक खूबसूरत आयत लिखी है, उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। वो ना सिर्फ हमें भरता है, वो ना सिर्फ हमारे जिंदगी के खालीपन को भरता है, वो ना सिर्फ हमारे मोहब्बत के खाने को फुलफिल करता है, ना सिर्फ हमारे फ्यूचर के खाने को फुलफिल करता है, वो ना सिर्फ हमारी तरक्की को फुलफिल करता है, हमारे अकेलेपन को फुलफिल करता है, बल्कि वो कहता है कि वो एक चश्मा बन जाएगा तेरे अंदर। वो तुझे भी पिलाएगा और तेरे अंदर से चश्मा बनकर जारी होगा। जो चश्मे होते हैं ना, वो सैराब करते हैं,
चश्मे सबब होते हैं कि बहुत सी जानें उसमें से पिए और क्या हो, अपनी प्यास को बुझा लें। यीशु ने कहा, तू जो भी है मैं जानता हूं कि तू कौन है, लेकिन अगर तू मुझसे मांगते तो मैं तुझे जिंदगी का पानी दे देता। आज हमें जरूरत है जिंदगी के पानी की। आज हमें ज़रूरत है खुदावन यीशु मसीह से हम कहें कि खुदावन तू मेरी प्यास बुझा मेरी ज़िंदगी में आकर। और खुदा का कलाम फरमाता है, हम एक और हवाला निकालेंगे, यूहन्ना की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 37वीं आयत से यूँ लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। लेकिन जो गौर करने की बात उस यहाँ पर यह है कि वो ये है, यीशु ने कहा कि अगर कोई मेरे पास आए तो उसके अंदर से, जैसे खुदा का कलाम फरमाता है, नदियां जारी हो जाएंगी। और ये प्यास हमारी कब फुलफिल होती है, कब इस प्यास को हम बुझा देते हैं, जब हम खुदा के रूह को हासिल कर लेते हैं। खुदा का रूह हर उस शख्स के साथ है जो उस पर ईमान रखता है, जो उसकी इबादत करता है, जो अपनी जिंदगियां यीशु को दे चुका है। खुदा का रूह हर उस जान के अंदर है। वो सिर्फ गैर जुबान बोलने वालों के ऊपर नहीं है, वो सिर्फ नबूवत करने वालों पर नहीं है, वो सिर्फ शिफा देने वालों पर नहीं है, वो सिर्फ कलाम करने वालों पर नहीं है। खुदा का कलाम फरमाता है कि जब तू बपतिस्मा लेगा यीशु मसीह के नाम का, तो वो इनाम में तुझे अपना रूह बख्श देगा। वो हम सब के साथ होता है, वो हम सब के अंदर होता है। और जब वो हमारे अंदर आ जाता है तो फिर हमारी प्यास बुझ जाती है और हमारी जिंदगियों से नदियां जारी होना शुरू हो जाती हैं। फिर जो आपके अंदर है वो आप में से जाहिर होना शुरू होता है। इसलिए दाऊद कहता है कि मेरा प्याला क्या होता है, लबरेज होता है। यहां पर क्या मीन्स के ओवरफ्लो होता है। मेरा प्याला गिर रहा है, इतना भर गया है कि अब वो मजीद उसमें गुंजाइश नहीं है और अब वो बहना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि खुदा के रूह की हसूरी उसके अंदर है, खुदा की प्रेजेंस उसके अंदर है, और वो उसके अंदर नदियों की मानिद, चश्मों की मानिद जारी है और बह रही है, ताकि बहुत से जाने सैराब हो। और खुदा का कलाम फरमाता है, हम वापस आएंगे 4 बाब पर। अब हम उस औरत को देखते हैं। 4 बाब और 28वीं आयत में लिखा है, बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके शागिर्द उससे दरखास्त करने लगे, क्या रब्बी कुछ खा ले। लेकिन उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। पर शागिर्दों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया? यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उस काम को पूरा करूं। क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी है? अब यीशु मसीह अपने शागिर्दों से क्या कहता है? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाओ। यीशु क्या कह रहा है कि ये वहां पे कंटिन्यूस बात है। यीशु कह रहा है कि देखो, अपनी आंखें उठाओ। क्या देखने की जरूरत थी?
क्योंकि वो औरत जो यीशु से मिली थी बहुत बड़ी भीड़ को अपने साथ लिए हुए यीशु के पास आ रही थी। और ये यीशु शागिर्दों से कहता है, देखो, अपनी आंखों को उठाओ। लिखा है, देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठा कर खेतों पर नजर करो कि फसल पक गई है और काटने वाले मजदूरी पाता और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि बोने वाले और काटने वाले दोनों मिलकर खुशी करें। यीशु ने क्या कहा अपने शागिर्दों से? देखो, अपनी आंखें उठाओ, उस औरत की तरफ देखो, क्योंकि 29वीं आयत में लिखा है, उस औरत ने कहा, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? वो वापस गई है किस में? उस माशरे में जिसने उसे रद्द कर दिया था। वो माशरा जो उसे रद्द कर चुका था, वो माशरा जो उसे दुत्कारता था, वो माशरा जो उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता था, वो माशरा जो उसे गुनहगार औरत समझता था या जानता था कि वो है, वो माशरा जो उस औरत को पसंद नहीं करता था, वो माशरे ने उसकी बातों को सुनना शुरू किया है। और खुदा का कलाम फरमाता है कि उस औरत ने बहुत से सामरियों को यीशु के पास लेकर आई है। और फिर यीशु शागिर्दों से कहता है, देखो अपनी आंखें उठाकर कि बहुत बड़ी फसल पक चुकी है। वो सामरिया की तरफ देखकर कहता है कि देखो, फसल पक चुकी है। ये उस पानी की कुदरत है जो यीशु मसीह अपने लोगों को देता है, जो एक चश्मा बनकर उसके लोगों की जिंदगियों में जारी हो जाता है। वो सामरी औरत के अंदर जब चश्मा बन गया तो फिर पूरा सामरिया उसके सबब से बचाया गया। यीशु मसीह सामरिया में नहीं जाता था, लेकिन यह वो मौका था जब यीशु मसीह सामरिया में गया। और खुदा का कलाम कहता है वो वहां पे ठहरा और उनमें मुनादी की और फिर वहां पर लोगों को बचा लिया उसने। सबब क्या था? वो चश्मा जो उस औरत के अंदर से बहना शुरू हो गया था जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई। पानी तो वो रोज पीती थी, लेकिन आज जिस पानी को उसने पिया, उस पानी ने उसकी शर्म को दूर कर दिया, उस पानी ने उसके किरदार को दुरुस्त कर दिया, उस पानी ने उसकी इज्जत को, जो बेइज्जती का सबब थी, उसकी इज्जत को बहाल कर दिया जब वो पानी उसने पिया। और फिर जब उसके अंदर से वो चश्मे फूट निकले तो सामरिया उस औरत के सबब से खुदावंद यीशु मसीह ने बचा लिया। ये कुदरत है उन चश्मों की जो ईमानदारों की जिंदगियों में से बहते हैं। फिर से फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या करते थे, फर्क पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, आज हम कहां पर हैं, इससे फर्क पड़ता है। वो औरत ये भी कर सकती थी, यीशु की बातें सुनी और बोला शायद ये कोई दीवाना है, पता नहीं कैसी बातें करता, और पानी भर कर चली जाती। लेकिन नहीं, उसने यीशु से कहा कि मुझे वो पानी दे दे ताकि मैं उसे पी लूं। और जब वो रूह का पानी, जब खुदावन से उसकी मुलाकात हुई, जब खुदा के पाखुर ने उसे झुंझेड़ा, उसे क्लीन किया, तो फिर सामरिया बचा लिया गया उस औरत के सबब से। हो सकता था कि क्या ऐसी औरत खुदा की बादशाहत में दाखिल होती? नामुमकिन सी बात थी। लेकिन उसकी एक मुलाकात यीशु से, और वो चश्मा जो उसके अंदर आया यीशु मसीह के सबब से, उस चश्मा ने ना सिर्फ उस औरत को बचाया, बल्कि उसके शहर को भी बचा लिया। यह है वो चश्मे जो खुदा चाहता है कि ईमानदारों की जिंदगी में से बहना शुरू हो। खुदा चाहता है कि सामरी औरत की मानिद ये चश्मे हमारी जिंदगियों से बहे, ताकि लोग सैराब हों इन चश्मों पे। हम एक हवाला और देखेंगे, मुकाशवा उसका 22 बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाले भी कहें आ, और जो प्यासा है वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। खुदावंद कहता है जो चाहता है
وہ کنڈیشن نہیں رکھتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ خونی نہیں آ سکتے, وہ یہ نہیں کہتا زناکار نہیں آ سکتے, وہ یہ نہیں کہتا جادوگر نہیں آ سکتے, وہ یہ نہیں کہتا کہ ناکام لوگ نہیں آ سکتے, بلکہ کہتا ہے جو پیاسا ہو. اگر آج ہماری زندگیاں اس کی پیاسی ہیں تو یسوع مسیح چاہتا ہے کہ اس پیاس کو بھر دے اپنی قدرت سے. وہ کہتا ہے جو پیاسا ہے وہ آئے اور آب حیات کو مفت لے. اور خداوند چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں سے یہ پانی چشمے بن کر جاری ہوں, تاکہ جب لوگ ہم سے ملیں تو وہ سیراب ہوتے چلے جائیں, وہ بھرتے چلے جائیں. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین.